नमस्ते दोस्तों, मैं विनय। आप देख रहे हैं इंडियन वीज़ा टीवी। साथियों, एक सिंपल सा सवाल करना चाहता हूं आपसे। जब कानून ये कह चुका है कि गटर की सफाई मशीन से होगी, तो आज भी एक दलित मज़दूर को गटर में क्यों उतारना पड़ रहा है? क्या आपने कभी साथियों ये चीज़ सोचा है? साथियों, 2013 में एक कानून बना था। इसका नाम है मैनुअल स्कैवेजिंग प्रोहिबिशन एक्ट। इसके तहत गटर की सफाई मैनुअल तरीके से करना इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा फिक्स किया था 10 लाख रुपए का, जिनके परिवार गटर में उतरते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की एक खबर है जो बहुत तेज़ी के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली रोहड़ी में सफाई हो रही है और मैं क्लिप अटैच कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मज़दूर बिना सेफ्टी के, बिना मास्क के गटर में घुसकर सफाई कर रहे हैं। साथियों, ये कितना बड़ा चैलेंज है अपने लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ज़िंदा वापस आना भी मुश्किल हो जाता है। साथियों, उनकी ज़िंदगी की कीमत क्या है? एक प्लेट खाना, या रोज़गार, या सिर्फ उनकी जाति? साथियों, सभी को मालूम है कि गटर की सफाई का ज़्यादातर काम किसी गरीब को, किसी मज़दूर को या किसी दलित को दिया जाता है। साथियों, यह सिर्फ एक सफाई नहीं, ये एक मॉडर्न जाति प्रथा है। साथियों, सरकार के पास मशीन है, बजट है, लेकिन ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्टर किसी आदमी को भेज देते हैं, किसी गरीब को भेज देते हैं, किसी मज़दूर को भेज देते हैं। साथियों, मैं सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो आवाज़ ही नहीं उठा पाते हैं, जो बस इतना चाहते हैं एक इंसानी ज़िंदगी। अगर कानून होकर भी इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता है, तो हमें बदलना पड़ेगा अपनी सोच को और अपने सिस्टम को। साथियों, मैनुअल स्कैवेजिंग सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक पाप भी है। साथियों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक काम करिएगा, इस आवाज़ को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि गटर में उतरने वाले के ऊपर एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए, और वो हो सकते हैं आप। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, कहने मात्र जैसा नहीं है कि गटर में उतर के और सफाई करना। साथियों, आप सभी को मालूम है कि आए दिन खबरें आती रहती हैं कि गटर में उतरने से, नशीली गैस की वजह से किसी मज़दूर की मृत्यु हो जाती है, किसी सफाई कर्मी की मृत्यु हो जाती है। साथियों, जिस देश में, जिस वर्ल्ड में लोग चाँद पे चले जाते हैं और चाँद से वापस भी आ जाते हैं, उस देश में आज भी जो सफाई है वो मैनुअल तरीके से की जाती है, जिसमें इंसान की ज़िंदगी जाने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो समझते नहीं हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो अपने बारी का इंतज़ार करते हैं, जब उनकी बारी आएगी तो वो आवाज़ उठाएंगे। साथियों, वहाँ कोई भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर गरीब मजदूर ही मारा जाता है। इसलिए जो बड़े लोग हैं उनके कानों तक जूं नहीं रेंगती, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके परिवार के लोग कभी वहाँ तक नहीं जाएंगे और वो खुद भी नहीं जाएंगे। इस वजह से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। साथियों, मैं विनय, और यह वीडियो उन लोगों के काम है जो हर रोज़ गटर में उतरते हैं, बस इस उम्मीद में कि वापस आएंगे। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं इंडियन वीज़ा टीवी। मैं विनय।